नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। कैसे हैं आप लोग? तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। मैं जो सवाल करा रहा हूं वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो भी सवाल हैं जिनकी पूरी संभावना है आने वाले पेपर में आने के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिनसे आप सवालों को सेकंड्स में कर सकते हैं। बताइए, कोई भी दिक्कत हो किसी को वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9169528642 पे मैसेज कर सकता है, लेकिन सिर्फ मैसेज करे। 9169528642 पे वो क्या करे, मैसेज करे। ठीक, ओनली मैसेज। और जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगे कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत करा दिया, इसका आंसर गलत बता दिया, तो उन क्वेश्चनों के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, आप सही कर दीजिए। ठीक, तुरंत उसी वक्त वो चीज़ सही कर दी जाएगी। बाकी बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आज कुछ ऐसी संख्याओं पर सवाल करेंगे जिनके पेपर में आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। और उन क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम जोश और उमंग के साथ। आप भी पढ़ते रहिए, कलम उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, सब कुछ, और बनाना चालू करिए नोट्स अपने। पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, इन नंबरों में से पहला क्या है? 4 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका योग औसत से 30 अधिक है, जिनका योग औसत से 30 अधिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे विषम संख्याएं तो आप जानते हैं 2-2 के अंतराल पे होंगी, यानी उनमें जो डिफरेंस होगा वो 2-2 का होगा। जैसे पहली अगर x होगी तो अगली 2 + x + 2 होगी, x + 3 होगी, x + 4 होगी। ये आपकी 4 विषम संख्याएं होंगी। और जब 4 विषम संख्याएं होती हैं, यहाँ गलती कर दी मैंने, क्षमा करिए, मैंने लगातार संख्याएं लिख दी, प्राकृतिक संख्याएं जिसको कहते हैं। ये 4 होगा, ये 6 होगा। अब देखिए 2-2 का क्या हो गया, अंतर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको 3 माने, विषम संख्या है, 3 माने तो ये 5 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बताइए, इतने में कोई दिक्कत? ये एक बेसिक तरीका है। और आप जानते हैं कि जब संख्याएं हमें सम या विषम क्रम में दी होती हैं, क्रम का मतलब जैसे इवन फॉर्म में, ऑड फॉर्म में, तो यहाँ क्या है, इवन फॉर्म में, यानी कि 4 नंबर्स हैं, तो इनके बीच का ही एवरेज होता है हमेशा, यानी कि x + 3 क्या होगा, इनके बीच का एवरेज होगा। समझ में आया कि नहीं? अब इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है क्या? इन संख्याओं का योग। तो इन संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो आप जानते हैं x + 2, x + 4, x + 6 और बटे 4, संख्याएं कितनी हैं? 4। ये औसत हो गया। ठीक, ये इनका क्या हो गया, योग हो गया। औसत क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। ठीक, तो 1 2 3 4 अपने पास आ गया 4x, 6 4 10 2 12 आ गया और बटे 4 आ गया। 4 कॉमन मिल जाएगा तो x + 3 अंदर हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। यानी कि जो औसत आया वो कितना आया, x + 3 आया, और जो योग आया वो 4x + 12 आया। क्या आया? 4x + 12। तो इसका जो देखिए योग है, यानी कि 4x + 12 योग, वो अपने औसत से क्या है, 30 ज़्यादा है। ठीक, इन संख्याओं के औसत से 30 ज़्यादा है। जब आपको ऐसे सवाल मिले और आपको समझ ना आए कि ये 30 किधर ऐड करना है, किधर, या फिर जिसमें कम दिया हो यानी कि किधर घटाना है, तो आप कुछ मत करिए। जो चीज में दिया गया हो अधिक और कम, जैसे योग और औसत की बात कर रहा है, तो योग और औसत का डिफरेंस करके 30 के आप क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे 4x + 12 - x + 3 = 30 कर दीजिए। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि 30 घटाना किधर है, जोड़ना किधर है, जो भी सवाल में कहा जाए, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ 30 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो अब वही हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा बराबर 33 - 12 हो जाएगा। 3x बराबर जो हो जाएगा 21, x बराबर क्या आ जाएगा, 21/3, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 7। x बराबर क्या आ गया,
7, ठीक। तो अब जो संख्याएं हो जाएंगी वो x बराबर 7 जब रखेंगे तो ये 7 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, और 7 4 11 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। 7 2 9 2 11 तो 13, ये हमारी क्या है संख्या है। इन नंबरों में से पहला क्या है, तो पहला क्या है 7 है, क्या है 7, तो 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 क्या है, आंसर है, यानी कि ये क्या है अपना आंसर है, ठीक। दिख रहा है रेड से, ठीक है। बीच में यहाँ लाइट हमको लग रहा है ज़्यादा हो रही है ना, अभी सही हो जाएगी, इस सवाल के बाद आपको सही मिलेगी वो। बताइए इस सवाल में कोई भी दिक्कत है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बेसिक तरीका है। अभी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, अब बढ़िए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसकी तरफ, देखिए क्या होगी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जैसे 1 2 3 4, 4 क्या है विषम संख्या है। अगर हम औसत को, औसत आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच का नंबर होगा, होगा कि नहीं। इसको अगर 1 मान लें, औसत को हमने क्या किया, औसत को हमने 1 माना, तो उसका योग जो होगा वो 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, होता ही नहीं। तो औसत 1 माना है, योग हमें निकालना है, संख्याएं कितनी है 4, तो योग क्या निकल के आएगा 4, निकल के आएगा कि नहीं। तो योग क्या आएगा, ये अगर क्या है औसत है, ठीक, तो योग कितना आया 4 आया, ठीक। तो अब देखिए योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, 30 अधिक है। तो यहाँ पे ये नंबर्स में कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। 30, 3 का मान ही क्या दिया है 30 दिया है, 1 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या होगा 10। अब आप जानते हैं कि जो 10 होगा वो औसत होगा, लेकिन क्या होगा क्योंकि 1 का मान आया है, बताइए 1 का मान आया है तो वो क्या होगा औसत होगा। लेकिन ये 1 जो है इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर है, यानी कि जो 1 होगा वो 10 होगा। अब जो 10 है वो 10 के पहले 9 होगा, 10 के आगे 11 होगा। भाई 11 + 9 बटे 2 ही क्या आएगा 10 आएगा। आपको मैंने एवरेज में सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उसके द्वारा सब समझाया था कि दो नंबर्स के बीच जब भी हमें संख्याएं इवन फॉर्म में दी होती हैं, यानी जैसे 4 6, तो उसमें जो बीच के 2 नंबर होते हैं उनके बीच का ही जो नंबर होगा वो क्या होगा एवरेज होगा। तो यहाँ क्या है 10 है, तो 10 के पहले 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, क्योंकि विषम संख्या है वो 2 2 के अंतर पे होंगे, और 9 के पहले 2 तो 7 होगा, तो 7 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, समझ में आया क्या, कोई भी दिक्कत बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, बहुत ही कम समय में ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। अभी और इसी टाइप के सवाल कराऊंगा तो और ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। देखते रहिए आगे के सवाल, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए यदि पांचवी संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है और पहली 2 संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक है। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी इसके पहले वाले वीडियोस में, जो लोग आपसे जुड़े हैं वो लोग देख लीजिए कि इसके पहले मैं सब बता चुका हूं। जैसे कि संख्याएं अगर 5 हैं, कितनी है 5, तो 1 माइनस करने पे जो गैप होगा वो आ जाएगा, यानी कि 4। ठीक, और 4 को जब 2 से आप गुणा करेंगे 8, तो ये क्या आएगा पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर आएगा। ठीक, कैसे, 5 संख्या आप विषम कोई भी ले लीजिए, जैसे 3 5 7 9 11, 5 हो गए ना, 2 2 4 5, हाँ ठीक। तो पहली और विषम संख्या कह रहा है ना, हाँ ठीक। तो 3 और 11 का जो अंतर है वो 8 का है, समझ में आ रहा है क्या। 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर है क्योंकि 2 गैप है,
1 और 2, 2 गैप है, 2 को 2 से उड़ा कर देंगे 4 का आ जाएगा, क्योंकि इन सभी विषम संख्याओं चाहे सम संख्याओं उनके बीच का अंतराल हमेशा 2-2 का होता है। जो इवन नंबर होंगे वो 2-2 के अंतर पे होते हैं और जो विषम होते हैं वो 2-2 के अंतर पे होते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 के अंतर पे होती है। समझ में आया क्या? तो ये जो दिया है 8, ये तो एकदम सही लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि पहली और आखिरी संख्या का अंतर, यानी आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा कि वो 8 ही होगा। आप कंफर्म हमेशा रहिए कि पहली और आखिरी संख्या का जो अंतर होगा वो 8 ही होगा। अब पहली अगर x है तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, 5 हो गई क्या? 1 2 3 4 5, ठीक, 4 गैप 8। अब आप देख लीजिए x और x + 8 के बीच में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि इन दोनों का जो योग है x + 2 का, पहली दो संख्याओं का योग, पांचवी संख्या जो है x + 8, इनसे क्या है? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक, यानी इन दोनों का अंतर क्या दिया है? 5 का दिया। अब मैंने आपको अभी जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ठीक, तो इन दोनों का योग है जैसे 8, वो 11 से क्या है? कितना अधिक है? 3, 5, 7, 9, 11, हाँ सही है 8, और ये कितना अधिक है? ये बताइए, 3 अधिक है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या बोला जा रहा है कि जो इन दो संख्याओं का योग है वो पांचवी से क्या है? 5 अधिक है। इसमें क्या है? 5। तो यानी कि ये संख्या नहीं है, जाहिर सी बात है, कुछ और संख्या है। अगर ये दी होती तो हम डायरेक्ट लिख देते कि यहाँ 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है? इस सवाल का आंसर है। लेकिन ये संख्या नहीं, क्योंकि इस पे कितना का है? 3 का है भाई। 8, 3, 11 होता है। पांचवी संख्या से क्या है? पहली दो का योग क्या है? 3 ज्यादा है केवल। तो ये केवल समझाने के लिए है कि ऐसे ही आप तुक्का मत लगा दीजिएगा कि 3, 5, 7, 9, 2, 11 यही संख्याएं होंगी, कुछ भी हो सकती। तो इन दोनों का जो योग आएगा वो 2x + 2 आएगा, ठीक है, बराबर x + 8। पांचवी संख्या से 5 अधिक है, 5 अधिक है, बताइए। तो 2x - x बराबर 8, 5, 13 - 2, x बराबर क्या आ जाएगा? 11। बताइए कितना है? x बराबर क्या आया? 11। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आंसर आता है सब क्लियर हो जाता है बच्चों। ये 11 आ गया, नंबर क्या आ जाएंगे? 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19 आ जाएगा क्या? बताइए। अब आप देख लीजिए खुद कि इन दोनों का योग 24 है, बताइए। और ये 19 क्या है? 24 से क्या है? 5 कम है, यानी कि पहली दो का योग पांचवी से क्या है? 5 ज्यादा है। 19 से 24 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। अब इसका लेकिन क्या पूछा गया था? औसत पूछा गया। तो औसत बीच वाली संख्या होता है हमेशा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? 15 होगा। निकालने की जरूरत है क्या? बताइए। x + 4 हमारा क्या होना चाहिए था? एवरेज होना चाहिए था। तो x अगर 11 है तो 11 + 4 बराबर 15 ही क्या होना चाहिए था? आंसर होना चाहिए था। यही क्या है? आंसर 15। बार बार वो करने की जरूरत है क्या कि इन सबको मैं जोड़ के बताऊं, बटे 5 करूं, तब आंसर निकालूं? बताइए, वो सब जरूरत है क्या? आप लोगों को समझा चुके हैं कि बीच वाला नंबर ही क्या होता है? एवरेज होता है, जब बराबर अंतराल पे होती है। वरना सबसे सरल तरीका क्या होता है? 11 + 19 बटे 2, यानी कि 30 बटे 2 बराबर 15, क्योंकि सभी नंबर्स के बीच में अंतर क्या है? बराबर है। और जब अंतर बराबर होता है तब हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 लगा देते हैं और एवरेज निकल आता है, ठीक। तो 15 क्या है? सवाल का आंसर है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा? 15 आएगा। नोट कर लीजिए सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि छोटा ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। आप मेरी मेहनत पे ध्यान दीजिए कि मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ आप तुमको समझाने के लिए, कि हर तरीके से आपको समझाया जा सके, हर तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आए। हर एक टाइप का सवाल मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। वीडियो बनाते जा रहा हूँ, लाइक्स मेरे को देखते हैं कि हाँ कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए,
तो ये सब चीज़ें बढ़वाइए आप, रिकमेंड करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर जगह। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग 656 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 है। सबसे छोटी विषम संख्या और दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या है? देखिए 2 चीज़ें हम लोगों को दी हुई हैं इस बार अलग अलग। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दिया है? 656। अगर इसका औसत निकाल लें तो क्या होता है? योग बटे संख्या, यानी कि योग हमें दिया है 656 और बड़ा लिख देते हैं 656 बटे 8, यानी कि 8 और 64, 8 दूनी 16। ये क्या आ जाएगा? औसत किसका? विषम संख्याओं का, विषम का। ठीक है। अब 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 है। तो कोई 4 लगातार विषम संख्या है, मान लीजिए ये तो 8 लगातार, ये 82 आया अगर, तो मान लीजिए इसी से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है? 8 लगातार विषम संख्या है। तो इनका योग 82। तो आप जानते हैं एवरेज बीच वाली संख्या होती है, तो 2 2 4 2 2 4, यानी कि जो एवरेज होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच का नंबर होगा, यानी कि वही क्या है? 82 आया, उसके पहले 81 होगा, इसके बाद 83 होगा। ठीक। जब और हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी विषम, तो विषम इधर निकाल देंगे तो ये 79 होना चाहिए, 77 है, ये 75 होना चाहिए। समझ में आएगा? विषम में हमको सबसे बड़ी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सम संख्या पूछा गया है। निकालने को आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 75 277 2 69 81 83 85 87 89, ये हमारी क्या है? 8 विषम संख्याएं आ गई। अब सम संख्या का औसत डायरेक्ट दिया गया है, और सम संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4 हमारे पास सम संख्या है। उनका औसत अगर हमें क्या दिया है? 87 दिया है इन दोनों के बीच, तो आगे वाला 88 होगा, पीछे वाला क्या होगा? 86 होगा, और ये 90 होगा, ये 84 होगा। समझ में आया क्या? पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो क्या है? 75। सबसे छोटी विषम क्या है? 75। और दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी, पहली तो 90 है, दूसरी क्या है? 88। सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी। इंग्लिश भी इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग ये ना सोचे सब प्योर हिंदी में समझा रहा। 8 5 13 का 3 हाथ से लगाए, 8 8 16, यही क्या है? हमारा आंसर है। 163 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि इन दोनों का योग पूछा गया था, योग यानी इन दोनों का जो प्लस है, सम है, वो कितना आएगा? 163 आएगा। कोई भी डाउट इस सवाल में हो तो बताइए मुझे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि लगातार सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग दिया था, तो हमने औसत निकाल लिया। पहले कितना आया? 82 आया। तो इसके पहले 81 होगा, फिर 83 होगा, लेकिन सबसे छोटी पूछा था तो 75 हमने निकाली। और दूसरे में हमें 87 औसत ही दिया था, योग नहीं दिया था। तो औसत बीच की 2 संख्याएं, यानी 86 88 90 84, 88 सेकंड लार्जेस्ट होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 163, 75 और 88 को जोड़ने पे। बताइए समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइए, नोट कर लीजिए इस सवाल को भी जल्दी से। देखिए इस सवाल को भी। 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3 से 52 अधिक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बतानी है इस बार, बताइए। आप लोग जरूर प्लीज़ याद रखिए कि अपने दोस्तों यारों सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर लिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं, थोड़ा सा हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ें। आप लोग भी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और सटीक हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावनाएं होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये मत समझिए कि मैंने अभी स्टार्ट किया है तो आप लोगों को गलत पढ़ा दूंगा, गलत क्वेश्चन सब
गलत आंसर, सब कुछ गलत, ऐसा कुछ नहीं, सब सही है, एकदम सही है। एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक। तो एक x मान लीजिए, एक x + 2, एक x + 4, सबसे बड़ी तो यही होगी, बताइए। इसके 1/3 की बात की जा रही। इन संख्याओं के औसत, इन संख्याओं के सबसे बड़े, तो पहले इसका औसत अगर हम निकाल लें तो x + 2 + x + 4/3, तो आप जानते हैं कि 3x + 6 हो जाएगा बटे 3, 3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें, तो x + 2 आ जाएगा यहाँ बटे 3, 3 3 कट जाएगा। x + 2 विल बी द एवरेज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। लेकिन हमें पूछा गया है कि अगर इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी है उसके 1/3 से एवरेज क्या है, 52 अधिक है। तो देखिए x + 2 हमारा एवरेज है, ठीक, और सबसे बड़े से के 1/3 से जो औसत है वो कितना अधिक है, 52 अधिक है, 52 क्या है, अधिक है, ठीक है। तो यहीं पे आप इसका क्या ले लिए, एलसीएम लीजिए, तो ये 3x + 6 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो x + 4 + 3 × 6, 3 × 5 15, बिना एलसीएम लिए आप उधर भेज नहीं सकते, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3x में से 1x गया, बराबर ये 160 - 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, बताइए, 154 आ जाएगा। x बराबर 2 × 14, 2 × 14, 77 क्या आएगा, x का मान आएगा, ठीक है। अब 77 अगर x का मान आ गया तो संख्याएं आप जानते हैं ये 77 हो जाएगी, और 2 प्लस करेंगे 79 हो जाएगी, 4 प्लस कर देंगे 81 हो जाएगी। बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, सबसे छोटी हमने x सिलेक्ट की थी, यानी यही क्या है हमारा इस सवाल का आंसर है 77। कोई भी डाउट बताइए। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही छोटा सवाल, बस लैंग्वेज थोड़ी इन्होंने क्या कर दी, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया किसी भी चीज का, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। वो क्वेश्चन बस थोड़ा आपको माइंड आपका टेस्ट करने के लिए समझ लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं, 1/3 1/4। अभी क्या, अभी और आगे बढ़ने दीजिए, स्पेन टाइम एंड डिस्टेंस में आप देखेंगे, एवरेज सब में आप देखेंगे धीरे धीरे 1/3 1/4 नंबर सिस्टम तो पका देगा एकदम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, उनकी ट्रिक्स जो मैंने बताई वो भी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों और जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।